Good morning, students. Welcome back to the channel English with Dr. Rashmi. आज मैं आपके साथ BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट 1 जो आपका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, उसमें जो कुछ हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं जैसे अलगेरी और ड्रामेटिक मोनोलॉग, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट 1 का पार्ट 3 है, बिकॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसमें मैंने सोनेट, बैलेड, लिरिक, एपिक इन सबको डिस्कस किया है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर रश्मि इस चैनल पे। तो जिस किसी बच्चे ने या जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड सी द वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक, हमारे 2 टॉपिक हैं इसमें, अलैग्री और ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और अलैग्री किसे कहते हैं और इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है एक्चुअली? ड्रामेटिक मोनोलॉग ये लिटरेचर की एक फॉर्म्स है, आई मीन पोएट्री की एक फॉर्म है जिसमें एक सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। यानी इसमें जो स्पीकर है वो खुद से ही बात कर रहा है, अपने आइडियाज, अपने एक्सप्रेशंस, अपने जो उसके विचार हैं वो उनको प्रस्तुत करता है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ वो बात कर रहा है वो बिल्कुल साइलेंट होता है, उसकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ड्रामेटिकली स्पीक टू वन सेल्फ, यानी खुद से बात करना ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जिसे ड्रामेटिक मीन्स ड्रामेटिकली, मोनोलॉग मीन्स सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन। मोनो मीन्स सिंगल एंड जो ये वर्ड है आपका लॉग, लॉग मीन्स होता है स्पीकिंग, कन्वर्सेशन। तो मोनोलॉग मीन्स होता है सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन। तो ये तो अर्थ हुआ आपका ये शब्द ड्रामेटिक मोनोलॉग का। अब हम देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग is a poem written in the form of a speech of an individual character। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये एक पोएम का टाइप्स होता है जिसमें एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की स्पीच या उसकी कन्वर्सेशन को प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर और टू द ऑडियंस विदाउट इंटरप्शन। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर है, जो उसमें बोल रहा है, यानी जो वक्ता है, वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है ऑडियंस के सामने और किसी एक व्यक्ति के सामने, लेकिन जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और इसमें जो लिसनर होते हैं या ऑडियंस होती है वो साइलेंट लिसनर दिखाया गया है। These poems are dramatic in a sense that they have a theoretical quality। इस तरह की जो poems होती हैं वो dramatic क्यों बोली जाती है? बिकॉज इनमें कुछ theoretical quality होती है। theoretical quality यानी जैसे poems जो होती है वो डायलॉग फॉर्म में, डायलॉग मतलब एक व्यक्ति जो है वो डायलॉग डिलीवर कर रहा है कंटिन्यू, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को वो दिखा रहा है। लेकिन जो लिसनर है वो साइलेंट होता है, उसकी तरफ से कोई भी डायलॉग नहीं आता है। टू से दैट द पोएम इज ए मोनोलॉग मीन्स दैट दीज आर द वर्ड्स ऑफ वन सॉलिटरी स्पीकर विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर। और इस तरह की जो पोएम्स है वो मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी होती है क्योंकि जो स्पीकर है वो सॉलिटरी स्पीकिंग करता है, यानी जो स्पीकर है, जो पोएम का जो कैरेक्टर है, जो डायलॉग्स डिलीवर कर रहा है, वो सिंगल ही पूरी पोएम में अपनी तरफ से मतलब वो अपना आइडियाज एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो लिसनर है उसकी साइड से कोई भी वर्ड्स नहीं आता। The word dramatic monologue make a sense of a single person conversation
here the listener gives no response to the speaker. अगेन एंड अगेन आपको एक ही चीज इसमें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यानी जो एक कैरेक्टर है जो स्पीकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वो उसी का कन्वर्सेशन दिखाया हुआ है। दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति होता है, लिसनर, उसकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के क्या फीचर्स होते हैं, तो नंबर 1 सबसे पहला जो मेन फीचर है वो है, इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स अबाउट हिज थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और मोटिवेशंस विदाउट इंटरप्शन। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है विदाउट इंटरप्शन, यानी उसको बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करता है। सेकेंड फीचर इज दैट इट इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो एक लिरिक पोएम की फॉर्म में होती है। लिरिक पोएम किसे कहते हैं? जहाँ पे एक व्यक्ति अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन एन एड्रेसिंग फॉर्म। एड्रेसिंग फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो स्पीकर है वो अपने आइडियाज को ऐसे एक्सप्रेस करता है जैसे सामने वाला व्यक्ति उसको सुन रहा है, यानी वो एक किसी को एड्रेस करके तब वो उसको एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज को। In a dramatic monologue, the speaker reveals some surprising information about the character to the audience. Second important thing is that कि इसमें जो स्पीकर है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर है, उसकी बातों से हमें धीरे धीरे पता चलता है कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, या जो व्यक्ति बात कर रहा है, जिस किसी के विषय में वो बात कर रहा है, उसके विषय में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो हमें उसकी बातों से धीरे धीरे पता चलती है। दिस काइंड ऑफ पोएम ओपनली डील्स द डार्क थीम्स ऑफ लिटरेचर। और ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस तरह की जो पोएम्स होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसमें मोस्टली डार्क थीम्स को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई लास्ट डचेस और द लास्ट राइड टुगेदर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखिए, कभी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग को जब भी हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी लिटरेचर में जो सबसे बड़ा नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। और इनकी ये पोएम है माई लास्ट डचेस, जिसमें एक ड्यूक होता है जो कि एक लिसनर है उसके साथ, जिससे वो बात कर रहा है, और जिसको वो अपनी वाइफ के बारे में, जो डचेस जो उसकी वाइफ है, उसके बारे में बता रहा है। और पूरी पोएम में वो बताता है कि उसकी वाइफ जो थी वो कैसी थी, और छोटी छोटी बातों पे स्माइल करती थी, और बहुत चार्मिंग और बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी। लेकिन जो सामने वाला जो लिसनर होता है, उसकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो पोएम्स, जितनी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, उसमें स्पीकर जो है वो सिंगल वक्ता होता है, यानी सिंगल स्पीकर होता है। उसके साथ उसकी डायलॉग्स में कोई सामने वाला जो व्यक्ति उसको सुन रहा है वो उसका साथ नहीं देता, यानी लिसनर की साइड से या ऑडियंस की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इसमें केवल सिंगल पर्सन स्पीकिंग, सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन इसमें दिखाया जाता है। इसी का एक और बेस्ट एग्जांपल है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि 1915 में टी.एस. एलियट ने लिखा था। और ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। इसमें एक मिडिल एज का एक व्यक्ति होता है इस पोएम में, जो एक रूम में बैठा हुआ अपनी फियांसे के बारे में सोच रहा है। और पूरा पोएम ऐसे दिखाया हुआ है जैसे कि वो व्यक्ति बाहर निकलता है अपने रूम से, गली में जाता है, रेस्टोरेंट्स में बैठता है, लेडीज के साथ बात करता है, और वो उससे बेहद प्यार करता है अपनी फियांसे से। तो वो अपनी जो फीलिंग्स, जो उसकी इमोशंस है, वो उनको उसके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है।
तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस पोएम में, जब आप उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रियल हो रहा है, जबकि ये सब कुछ उस कैरेक्टर के माइंड की थॉट्स हैं, उसके माइंड के विचार हैं, जो कि उस कमरे में उस बैठे हुए व्यक्ति के दिमाग में सब चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है, ये साइकोलॉजिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक टाइप है। तो ये कुछ फीचर्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, जिनके बेस पे आप ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पोएम है उसको डिसाइड कर सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलेगरी। अब हम देखते हैं कि अलेगरी क्या है। अलेगरी is a type of poem or a story in which a writer uses symbols to give a moral lesson to the audience. अलेगरी जो है वो भी एक पोएम का टाइप है और एक स्टोरी की तरह होता है, जहाँ पे जो एक राइटर है, जो लेखक है, वो सिंबल्स, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स यूज करता है जस्ट टू गिव अ मोरल लेसन टू द ऑडियंस। यानी जो रीडर है, जो ऑडियंस है, उनको एक मोरल लेसन देने के लिए जब कुछ सिंबल्स के साथ एक स्टोरी लिखी जाती है एक पोएम के रूप में, तो हम उसे कहते हैं अलेगरी। An allegory is a narrative poem where the characters and events are symbols of something else. जो अलेगरी है वो एक नैरेटिव पोएम की फॉर्म में होता है, यानी नरेशन की फॉर्म में होता है एक पोएम, यानी एक लेंदी पोएम होती है, जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं और इवेंट्स हैं वो कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे डेथ, क्रिश्चियनिटी, होप और एविल, गुड एंजल, इस तरह के इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके बिहाफ पे जो राइटर है, जो ऑथर है, वो एक मॉरल लेसन, एक पर्टिकुलर क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है उनके थ्रू, दैट रिलेट टू मॉरल्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स। और उन कैरेक्टर्स के थ्रू जो राइटर है, जो ऑथर है, वो एक मॉरल लेसन या एक रिलीजियस लेसन या एक पॉलिटिकल लेसन जो है वो ऑडियंस को देता है। इन एन अलेगोरी ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट सम हिडन क्वालिटीज और आइडियाज लाइक ट्रुथ, एविल, डेथ, होप एक्सेट्रा। यानी अलेगोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ हिडन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ हिडन आइडियाज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ट्रुथ हो गया, एविल, डेथ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगर, ट्रुथ, एविल, होप, डेथ, इन सब जो क्वालिटीज हैं, जो आइडियाज हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। देखिए अलेगरी जो है लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, काफ़ी जो पोएम है वो अलेगरी की फॉर्म में लिखी गई हैं, जिसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है द फेरी क्वीन, जो कि 12 बुक्स में लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। और इस पोएम में एडमंड स्पेंसर ने जो कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं वो कैरेक्टर्स अलग अलग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जो कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स में चेस्टिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स में रिवेंज को दिखा रहे हैं, कुछ एंगर को दिखा रहे हैं, कोई जेलसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं, यानी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है अलेगरी में। सेकेंड एग्जाम्पल है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान। ये भी एक बहुत फेमस एक अलेगरी है, पिलग्रिम प्रोग्रेस, जिसमें जॉन बनियान जो है वो कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू जो है वो जो अंडरवर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, यानी दूसरा जो संसार है, यानी गॉड के यहाँ पे कैसे चीजें होती है, हेवन और हेल, उनको इसमें दिखाया हुआ है। और एक और एग्जांपल है एनिमल फार्म, 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है ये। एनिमल फार्म में जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनके थ्रू जॉर्ज ऑरवेल जो है वो एक पॉलिटिकल मैसेज कि पॉलिटिक्स कैसे होती है लाइफ में, मतलब लोग कैसे पॉलिटिक्स करके एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, नीचे गिराते हैं, ये वाली चीज जो है वो एनिमल फॉर्म में दिखाई गई है, जो कुछ कैरेक्टर के थ्रू
जॉर्ज ऑरवेल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलेगरी की अगर हम बात करें, सिंपली ये एक स्टोरी होती है जिसमें कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं जस्ट टू गिव अ मॉरल लेसन, अ पॉलिटिकल लेसन टू द ऑडियंस और टू द रीडर। तो आई होप कि आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग और अलेगरी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो मैंने टॉपिक हैं वो मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ उसके वीडियोस, तो आप उसके साथ देख लीजिए। और बाकी हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।